जरूर जानना चाहते हैं। हम भी मंत्री रहे हैं, चंद महीने के लिए हम रहे, लेकिन मैं भी रहा हूं। तो 5 लाख रुपया मिलता है, जिम के लिए पैसा कैसे कम मिलता है? ये जिम कैसे बना? ये बैडमिंटन कोर्ट कैसे बना? ये किसका पैसा लगा है? क्या एमएलसी का फंड लगा है तो उसको सार्वजनिक करिए, एमएलए का फंड लगाया है तो वो सार्वजनिक करिए, लीगल नोटिस भेजिए, लीगल मुकदमा करिए, तो आपका अधिकार। बिहार के लोगों की यादाश्त कमजोर नहीं होती है। और मैं पूरा बयान उनका सुन रहा था। ठीक है, आप राज्य के विपक्ष के नेता है, उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप किसी को छुटभैया नेता बोलते हैं। अगर कोई खास परिवार में जन्म नहीं लिया, उसके पास 43 बीघा जमीन पटना में नहीं हो, तो छुटभैया हो गया। राजनीतिक कार्यकर्ता होता है। ऐसा नहीं कि हम एमएलए बन गए, एमएलसी बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए तो सर्वस्व ज्ञानी हम ही है और बाकी दुनिया अज्ञानी है। भाई भाई इस देश की परंपरा लोग जाने। जननायक कर्पूरी ठाकुर रहे हैं, यही लालू प्रसाद जी हैं, गवाह है, मेरे पास दस्तावेज है कि जननायक कर्पूरी जी को शिवरंजन पासवान थे विधानसभा के उपाध्यक्ष, उन्होंने पत्र चिरकुट लिख करके भेजा मैं लालू जी को कि कर्पूरी जी को सदन आना है, जरा अपना जीप भेज दीजिए। लालू जी का हस्ताक्षर किया हुआ वो है, जिसमें लालू जी ने लिखा कि मेरे जीप में तेल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तेजस्वी यादव जिस बंगले में रहा करते थे बतौर उप मुख्यमंत्री, 5 देश रत्न मार्ग का बंगला, उस बंगले को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ये बंगला अलॉट हुआ है। अब वो इस बंगले में रहेंगे क्योंकि ये बंगला उप मुख्यमंत्रियों को अलॉट होता है। उससे पहले बीजेपी के नेताओं ने, जैसे ही अलॉटमेंट हुआ, बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि जेडीयू के नेताओं ने भी आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव इस बंगले से एसी तक उखाड़ कर ले गए। तेजस्वी यादव जब दिल्ली से पटना लौटे तो बहुत तल्ख लहजे में कहा कि कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। तेजस्वी यादव का रिएक्शन सामने आया है। जिस बंगले को लेकर आरोप लग रहे थे, उन्होंने कहा कि बिना साक्ष्य के न तो इस तरह का बयान देना चाहिए, और जो लोग ने दिया है, जिन लोगों ने चलाया है, हम अपने वकील के माध्यम से उनको नोटिस भेजेंगे। माननीय तेजस्वी यादव जी, संविधान पर भरोसा है ना? आप तो संविधान खतरे की बात कहते हैं, तो न्यायपालिका पर भरोसा है? आपको आवेदन देने का अधिकार है, लेकिन यह स्मरण रखिएगा कि जब आपने पिछली बार बंगला खाली किया था तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश के आलोक में 50,000 रुपये की राशि भी आपको जमा करना पड़ा था। बिहार के लोगों की यादाश्त कमजोर नहीं होती है। और मैं पूरा बयान उनका सुन रहा था। ठीक है, आप राज्य के विपक्ष के नेता है, उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप किसी को छुटभैया नेता बोलते हैं। अगर कोई खास परिवार में जन्म नहीं लिया, उसके पास 43 बीघा जमीन पटना में नहीं हो, तो छुटभैया हो गया। राजनीतिक कार्यकर्ता होता है। ऐसा नहीं कि हम एमएलए बन गए, एमएलसी बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए तो सर्वस्व ज्ञानी हम ही है और बाकी दुनिया अज्ञानी है। इसलिए आपको अधिकार है, अपनी बात को कहिए, लेकिन हम यह जरूर जानना चाहते हैं। हम भी मंत्री रहे हैं, चंद महीने के लिए हम रहे, लेकिन मैं भी रहा हूं। तो 5 लाख रुपया मिलता है, जिम के लिए पैसा कैसे कम मिलता है? ये जिम कैसे बना? ये बैडमिंटन कोर्ट कैसे बना? ये किसका पैसा लगा है? क्या एमएलसी का फंड लगा है तो उसको सार्वजनिक करिए, एमएलए का फंड लगाया है तो वो सार्वजनिक करिए। और वो हॉल मैंने देखा, जो फुटेज उसका देखा मैंने, हॉल देखा, मीटिंग हॉल में महंगे महंगे चेयर लगे हुए थे। ये क्या है? यह राजकोष के खजाने पर किसने अधिकार है ये दे दिया? आप भी मंत्री हैं, दूसरे लोग भी मंत्री हैं। 5 लाख रुपया सरकार आपको देती है। इसके अतिरिक्त संवाद कक्ष बना हुआ है, नेक भवन बना हुआ है, मुख्यमंत्री सचिवालय बना हुआ है, विभागों का कार्यालय बना हुआ है। तो अपने घर को सजाना इस रूप से,
या कहीं ना कहीं राजकोष के दुरुपयोग का मामला बनता है। नहीं, सवाल है अब आरोप जो लोग लगा रहे हैं उसका साक्ष्य तो उनको देना है, लेकिन इतना तो जरूर आप बताइए कि 5 लाख रुपया जो मिला, क्या उसका आपने सुविधा लिया? अगर वो लिया, उसके बाद जो निर्माण हुआ, इसकी अनुमति किसने दिया आपको? अगर दिया गया है तो ये चिंता का विषय है कि समानता का भाव तो सब मंत्री में होना चाहिए। वहां तो इससे पहले बीजेपी कोटे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी रह रहे थे। क्या आप ये कह रहे हैं कि वो जब रह रहे थे जिम नहीं था? आप ये कह रहे हैं कि वो जब रह रहे थे तो महंगे फर्नीचर नहीं? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि लगा कब? सुशील मोदी जी भी रहे हैं, हैंड टू हैंड ट्रांसफर हुआ था, हमको स्मरण है। और आपको तो बंगला खाली करने में जुर्माना लगा है भाई। बंगले पर सियासत नहीं करिए, सच को बताइए। हम जो भविष्य में आने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक नजीर बनेगा। अभी हमारा घर है, इतना बड़ा घर तो हमारा घरों में नहीं, गांव में भी नहीं है। 4 गो रूम है घर गांव में। इतना बड़ा घर अगर बना है और इसका साज सज्जा क्या है भाई? माने बल्ब से लेके एसी तक के सब सरकारे का जिम्मा है। बतौर मंत्री आप इसी घर में रह रहे थे, मंत्री के हिसाब से तो छोटा ही घर है। अरे बिल्कुल। अरे भाई इस देश की परंपरा लोग जाने। जननायक कर्पूरी ठाकुर रहे हैं, यही लालू प्रसाद जी हैं, गवाह है, मेरे पास दस्तावेज है कि जननायक कर्पूरी जी को शिवनंदन पासवान थे विधानसभा के उपाध्यक्ष, उन्होंने पत्र चिरकुट लिख करके भेजा मैं लालू जी को कि कर्पूरी जी को सदन आना है, जरा अपना जीप भेज दीजिए। लालू जी का हस्ताक्षर किया हुआ वह है, जिसमें लालू जी ने लिखा कि मेरे जीप में तेल नहीं है, उनको रिक्शा से कहिए चलाने के लिए। 2 बार मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं गाड़ी खरीदते हैं? वह बिहार की धरती है। इंद्रजीत गुप्त भारत सरकार के गृह मंत्री थे, वेस्टर्न कोर्ट में रहते थे। वह देश है यह देश। और भाई ये तो बयान इसलिए इन्होंने दिया है कि परेशानी इनकी दूसरी है। राघोपुर की जनता पूछ रही है कि बाढ़ में कहाँ थे नेताजी? पूरे बिहार में बाढ़ की त्रासदी आई, कहाँ थे आप? पितृपक्ष में पूरे दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं, अब बिहार के नेता ही लापता हैं। अब स्मार्ट मीटर लाए कि नहीं उखाड़ के? अब केरला कब जाइएगा स्मार्ट मीटर उखाड़ने के लिए? अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को राजनीतिक गुलाम बना दिया। वो आंदोलन करें, नेता नहीं रहे। जब ईडी का बुलावा आया तो आप आ गए देश के अंदर। तो ये पूरे तौर पर नीयत का सवाल होता है। राजनीतिक कार्यकर्ता को संजीदा होना चाहिए। बाकी लीगल नोटिस भेजिए, लीगल मुकदमा करिए, तो आपका अधिकार है। चलिए, तो हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।